हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग पेपर 2 डिस्कस करेंगे। ये पेपर 2 का पहला क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि स्मूथ सर्कुलर ट्रैक है, रेडियस आर है, वर्टिकल प्लेन में है, एक स्मॉल ब्लॉक को ए से रिलीज किया है और इसने बी में ट्रैक को कांटेक्ट लूज कर लिया है। फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो हाईएस्ट कट्स पॉइंट पे अपने प्रोजेक्टाइल मोशन के रेडियस और कर्वेचर कितना होगा ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ mg वर्क डन कर रहा है। जब mg वर्क डन करता है तो एक वेलोसिटी जीरो होता है तो दूसरा वेलोसिटी कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 2gh। जब ये यहाँ a से b तक पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gh। h मतलब जितना हाइट नीचे आया वो होगा r cos 37 माइनस r cos 53। ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4r। तो ये जब यहाँ पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी होगा अंडर रूट ऑफ 4r। अब ये एंगल निकालेंगे, ये एंगल 37 है तो ये 53 आ जाएगा और ये वापस से 37 आ जाएगा। अब जब ये अपने प्रोजेक्टाइल मोशन के हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4r cos 37। इस समय इसका एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g होगा तो इसका रेडियस और कर्वेचर होगा v स्क्वायर बाय a परपेंडिकुलर, दैट इज 16/25 इंटू 4r अपॉन जी का वैल्यू हम लोग 10 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 125r, दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा कि 2r में किस डायरेक्शन में करंट होगा। तो ये बैटरी का लो पोटेंशियल है तो ये भी लो होगा, फिर यहाँ पे ऐसे भी लो होगा तो ये भी लो होगा, और ये हाई है तो ये सब हाई होगा। और करंट रेजिस्टेंस में हाई टू लो फ्लो होता है तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फ्लो होगा, बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पेपर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन भी हमने पेपर 1 में डिस्कस कर लिया जो कि और रिपीट हो गया है। और यहाँ पे बोला कि एक कैपेसिटर है जिसको हमने बैटरी से चार्ज किया, फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और पुल अपार्ट किया, डबल द प्लेट स्पेसिंग। तो यहाँ पे बैटरी से डिस्कनेक्टेड है तो इसका चार्ज कांस्टेंट रहेगा और हमें वोल्टेज और चार्ज के बीच में बताना, तो चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा। तो चार्ज एक में बोला 2 टाइम होगा, एक में बोला हाफ होगा, ये दोनों गलत है क्योंकि चार्ज तो उतना ही रहेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस देखना है हमें, तो V इज इक्वल टू ई डी अप्लाई कर देंगे। अब चार्ज तो सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए वो वाला टर्म भी सेम होगा। अब डी को डबल किया तो वी भी डबल होगा। तो पहले वी था 10⁻³ तो अब नया वी हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस है, उसका फोकल लेंथ एफ है, अपर्चर इतना है, इमेज का इंटेंसिटी इतना है, अपर्चर का डायमीटर इतना, डायमीटर हमने एक ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। तो नया फोकल लेंथ और इंटेंसिटी बताना। तो यहाँ पे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो चेंज नहीं किया तो फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। बस इतना पार्ट को हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। तो पूरा एरिया अगर 1 है तो d/2 डायमीटर का एरिया 1/4 होगा। तो ये वाला पार्ट ब्लैक पेपर से कवर कर दे तो जो बचा एरिया वो होगा 3/4। तो पहले एरिया 1 था, बाद में एरिया 3/4 हो गया। तो पहले जो इमेज बन रहा है उसका इंटेंसिटी आई होगा तो बाद में जो इमेज बनेगा उसका इंटेंसिटी 3i/4 होगा। फोकल लेंथ तो सेम रहेगा, इंटेंसिटी 3i/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस बॉडी का मास 2 kg है। पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है। बॉडी को हमने 2 मीटर से रिलीज किया, तो जब ये 5 मीटर में पहुंच जाएगा तो उसका स्पीड पूछा है, तो यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्व कर देंगे। बट जब 2 मीटर पे ये था तो उसका पोटेंशियल एनर्जी था कितना होगा, ये निकाल लेते हैं हम। तो पहले ना हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखते हैं। ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसका ये वाला हाइट है और ये वाला लेंथ है 2.5। तो रेशियो में अगर ये चीज़ 1 है तो ये चीज़ 4 टाइम्स हो रहा है उसके। अब हम लोग ये छोटा वाला ट्राइंगल देखते हैं। इसका ये 1 है, ये 2 है, तो ये लेंथ 1 हो जाएगा। अब रेशियो तो सेम रहेगा, तो ये भी 4 टाइम्स होगा, तो ये हाइट भी 4 होगा। तो ये पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी 10 है, तो फिर ये पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा 6। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी 6 है। और जब ये 5 मीटर में पहुंचा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी है 2। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना डिक्रीज हुआ, 4। सब काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, जो कि होगा हाफ एम 2 kg है, तो हाफ एम कैंसिल हो जाएगा इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा वी आ जाएगा 2। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सिंपल पेंडुलम है जो कि ऐसे घूम रहा है, तो बेसिकली ये कोनिकल पेंडुलम है। और जब ये इसका ये रेडियस गिवन है 2 मीटर है, जब ये यहाँ पे था और उसका स्पीड था 3 मीटर पर सेकेंड, तब हमने स्ट्रिंग को कट कर दिया। तो बोला कि कहाँ पे लैंड होगा, तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करके यहाँ पे लैंड होगा। ये इसको टाइम कितना लगेगा, √2h/g। h का वैल्यू 5 मीटर है, तो टाइम आ जाएगा 1 सेकेंड। तो फिर ये वाला डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये डिस्टेंस कवर करेगा, वेलोसिटी 3 है और टाइम 1 है, तो 3 मीटर करेगा। और ये तो रेडियस के इक्वल है, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा 2। तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा 2,3। तो x कोऑर्डिनेट 2 होगा और y कोऑर्डिनेट 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सर्किट है, इस सर्किट में ये सब बताना है कितना कौन कितना कितना है। तो ये सब कनेक्ट वायर से कनेक्टेड है, तो ये सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, तो मैं x मान लेता हूँ। और इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं y मान लेता हूँ। इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं अब a मान लेता हूँ, इस पॉइंट का पोटेंशियल b मान लेता हूँ। तो मेरे पास 5 पोटेंशियल पॉइंट है, 4 है, a b x और y। ये जो 1 वाला है ये x और y के बीच में, ये भी x और y के बीच में, ये भी x और y के बीच में, तो ये तीनों रेजिस्टेंस तो पैरेलल में कनेक्टेड है। ये a और x के बीच में 3, ये a और y के बीच में 3, ये b और y के बीच में 3, और ये भी b और y ये भी b और y के बीच में कितना कनेक्टेड है यहाँ पे, b और x के बीच में कितना कनेक्टेड है, 3। और बैटरी कनेक्टेड है 6 वोल्ट का यहाँ पे। अभी हमें क्लियरली दिख रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये वाले सारे रेजिस्टेंस से करंट पास नहीं होगा, जो कि ये है 151। तो ये सब रेजिस्टेंस से करंट पास नहीं होगा। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 3। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 आ जाएगा। अब बैटरी 6 है, रेजिस्टेंस 3 है, तो करंट कितना फ्लो होगा, 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर करंट जाएगा, वो ऐसे फ्लो होगा। अब ये पहले तो स्प्लिट होगा यहाँ पे, तो 1 एम्पियर 1 एम्पियर होगा। फिर यहाँ से तो करंट नहीं जा रहा है, करंट ऐसे जाएगा 1 एम्पियर, और फिर ये वाला करंट ऐसे जाएगा 1 एम्पियर, फिर ऐसे जाके मिल जाएगा। तो तो ये 5 ओम वाले से करंट जीरो जाएगा, हाँ वो व्हीटस्टोन ब्रिज के वहाँ पे कनेक्टेड है, तो जीरो जाएगा। एसी वाले ब्रांच से, यहाँ से देखो 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो एसी वाले ब्रांच से 1 एम्पियर करंट जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला 3 आया था, तो ये 12 वाला गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ABC। नेक्स्ट सम। यहाँ पे बोला कि करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है।
अब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो करंट का, तो पॉसिबल ऑप्शन बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल होगा। तो ना, अब इसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो फिर यहाँ से चल के यहाँ आएंगे तो इसका जो भी पोटेंशियल आ रहा है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा। जब जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा। और करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था तो पहले ये हाई था और ये लो था। अब इसका पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज होगा। डिक्रीज होके जीरो भी हो सकता है, और मे बी इसका इतना डिक्रीज हो गया कि इससे भी ज़्यादा हो गया तो फिर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो इसका आंसर होगा ACD। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एक स्पेरिकल कैपेसिटर है, उसका रेडियस A और B है। यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रेजिस्टिविटी इतना है, मतलब यहाँ पे चार्ज फ्लो होगा इसके थ्रू। इस इनर इलेक्ट्रोड को हमने प्लस क्यू नॉट चार्ज दिया। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि इसके जो इनर सरफेस है उसके पास माइनस क्यू नॉट आ जाएगा और आउटर सरफेस में क्यू नॉट इंड्यूस हो जाएगा, ये सब इंड्यूस चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से वही पहले जो हमने पेपर वन में किया था कि एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर है, दोनों सेम पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है तो पैरेलल में है। तो ये सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा, कैपेसिटर रेजिस्टेंस पैरेलल में। कैपेसिटर के पास चार्ज है प्लस माइनस क्यू नॉट। अब हमें लगा कि स्पेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। इसका अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस आएगा इंटीग्रेशन ऑफ रो, एलिमेंट लेना पड़ेगा तो एलिमेंट का लेंथ होगा L बाई एलिमेंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर। इसको हम A से B तक इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा रो बाई 4 पाई AB अपॉन B माइनस ए। तो अब ये दोनों पैरेलल में ऐसे कनेक्टेड है तो ये डिस्चार्जिंग होगा, डिस्चार्जिंग का टाइम कांस्टेंट आएगा RC। तो ये R और C को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है K, तो यहाँ पे बचेगा रो K एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। और डिस्चार्जिंग सर्किट का हमें पता है कि चार्ज ऐसे वेरी होता है जिसमें नीचे टाइम कांस्टेंट आता है जो कि इतना आ गया। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर सेकंड ऑप्शन में लिखा है कि इनर जो प्लेट है उसका चार्ज बहुत शॉर्ट टाइम में ज़ीरो हो जाएगा। और हमें पता है कि डिस्चार्ज हो रहा है तो ज़ीरो होने में टाइम लगेगा तो फिर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर आफ्टर लॉन्ग टाइम चार्ज ऑन द आउटर प्लेट विल बी ज़ीरो। हाँ ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज जाके यहाँ नेगेटिव चार्ज का मिल जाएगा तो ये पूरा चार्ज ज़ीरो हो जाएगा। बट ये जो आउटर मोस्ट चार्ज है इतना तो रहेगा ही। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। टोटल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड ड्यूरिंग स्प्रेडिंग ऑफ चार्ज विल बी। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ये कैपेसिटर के पास चार्ज है तो उसके पास एनर्जी स्टोर्ड है। जब ये चार्ज जीरो हो जाएगा तो ये एनर्जी भी चला जाएगा तो ये सारा एनर्जी कहाँ जाएगा, हीट में लॉस होगा। तो बेसिकली कैपेसिटर के पास जितना भी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था वही हीट लॉस होगा। तो हीट लॉस कितना हो जाएगा, Q² बाई 2C।
ये आ जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, ये भी करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सर्किट में हमें चार्ज के बारे में बताना है, करंट के बारे में बताना है, ठीक है, और स्टेडी स्टेट में। तो स्टेडी स्टेट में हमें पता है कि कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में होगा 5, ये दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज में है 5 और 5 पैरेलल में 2.5 हो जाएगा। 2.5 इस पॉइंट के साथ 0.5 के साथ सीरीज में होगा तो 3 बन जाएगा। बैटरी 3 है, रेजिस्टेंस बैटरी 6 है और रेजिस्टेंस 3 है, तो करंट कितना फ्लो होगा 2 एम्पियर। और फिर ये यहाँ पे डिवाइड होगा, तो यहाँ पे भी 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा, यहाँ पे भी 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा, नहीं यहाँ पे 1 और 1 होगा। अब इसका पोटेंशियल अगर x मानोगे तो इस, तो फिर ये ऐसे वायर के तो कनेक्टेड है, तो इसका भी पोटेंशियल x होगा, तो इस कैपेसिटर के पास चार्ज नहीं आएगा। सिमिलरली इसका पोटेंशियल y मानोगे तो इसका भी y होगा, तो इस कैपेसिटर के पास भी चार्ज नहीं होगा। तो इसका पहला ऑप्शन में ये लिखा हुआ कि 1 माइक्रोफेड और 3 माइक्रोफेड कैपेसिटर का चार्ज सेम है, हाँ दोनों का जीरो है तो सेम है। फिर लिखा हुआ है कि 2 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर के पास चार्ज इतना है। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल x है, यहाँ से करंट 1 फ्लो हो रहा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा x-2। सिमिलरली इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा x-3, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 1 और कैपेसिटेंस 2 है, तो चार्ज हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम, तो ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। बैटरी के थ्रू 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, करेक्ट है। सारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू करंट सेम होगा, ये भी करेक्ट है क्योंकि सबके थ्रू 1 फ्लो हो रहा है, तो इसके चारों ऑप्शन करेक्ट आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ग्लास स्फीयर है पानी के अंदर, एक डस्ट पार्टिकल है ग्लास स्फीयर के सेंटर पे है, और ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ग्लास स्फीयर का रेडियस भी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेंटर पे, और इसको हम यहाँ से देख रहे हैं बाहर से, तो कहाँ पे अपियर होगा, तो यहाँ पे रे ऑब्जेक्ट से लेके ऑब्जर्वर तक कैसे जाएगा, तो पहले तो स्फेरिकल सरफेस में रिफ्रैक्शन होगा, फिर प्लेन सरफेस में रिफ्रैक्शन होगा, बट ये ना स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे रखा हुआ है, तो जब राइट रे जाएगा तो परपेंडिकुलर हिट करेगा, तो बेंड नहीं होगा, तो फिर कोई मतलब बेंड नहीं होगा, तो इमेज भी यहीं रहेगा, तो इस प्लेन सरफेस के लिए भी ऑब्जेक्ट यही रहेगा, और ये डिस्टेंस है 12। अब हमें इमेज निकालना है, तो एक्स आई इज म्यू आर बाई म्यू आई इंटू एक्सो, और इसका एक्सो है 12, तो ये आ जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला कि 9 इंटू एक्स है, एक्स का वैल्यू पूछा है, तो हमारा एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, इसका आंसर आएगा 1। नेक्स्ट, ये सर्किट है, पहले सब अनचार्ज था, फिर S1 को हमने क्लोज किया बहुत टाइम के लिए, तो फिर ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का आ जाएगा ड्रॉप। अब हमने फिर S1 को ओपन कर दिया और S2 को क्लोज कर दिया, तो पूछेगा S2 के थ्रू कितना चार्ज फ्लो होगा। यहाँ पे तो ये होगा कि ऐसे जाओगे तो पोटेंशियल 2 वोल्ट बढ़ेगा, और ऐसे जाओगे तो पोटेंशियल 2 वोल्ट कम होगा, तो फिर इस दो पॉइंट के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं आएगा, तो ये कैपेसिटर कभी चार्ज ही नहीं होगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसको ओपन करने के इसको क्लोज करने के बाद, कोई चार्ज ही फ्लो नहीं होगा, तो जीरो आंसर होगा। नेक्स्ट, ये दो वायर है ऐसे रखा हुआ है, फोर्स पूछा है कि डिस्टेंस के बीच में ऐसे डिपेंड कर रहा है, आर का वैल्यू पूछा है और एन का वैल्यू पूछा है, तो इसको तो हम डायमेंशनली कर सकते हैं कि हमें पता है कि फोर्स में जो है ना, फोर्स का टर्म में नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर आना चाहिए, तो यहाँ पे लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये लैम्डा भी चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो ये लैम्डा में ही नीचे लेंथ का 2 स्क्वायर आ चुका है, तो एक्स्ट्रा कोई डिस्टेंस नहीं आना चाहिए, तो फिर एन का वैल्यू को कितना होना पड़ेगा 0, इसका आंसर 0 होगा। डायमेंशनली कर सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पहले दोनों कैपेसिटर अनचार्ज था और फिर ये कनेक्ट करके रखा है तो फिर ये चार्ज हो जाएगा। फिर स्विच को क्लोज किया तो पूछा कि स्विच के थ्रू कितना फ्लो होगा। तो जब स्विच ओपन था तो इन दोनों के पास चार्ज होगा, अब सीरीज में है तो सेम चार्ज होगा। तो ये दोनों प्लेट मिला के इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज इस दोनों प्लेट का मिला के जीरो होगा। तो इनिशियली ये दोनों प्लेट का मिला के चार्ज कितना है, जीरो। अब जब हम लोग स्विच को क्लोज कर देंगे तो फिर ये कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट हो जाएगा, तो इसके पास चार्ज आ जाएगा 6 माइक्रो कूलम। और ये कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट हो जाएगा, तो उसके पास चार्ज आ जाएगा 15 माइक्रो कूलम। तो ये दोनों प्लेट मिला के चार्ज आ जाएगा 9 माइक्रो कूलम। तो ये जो प्लेट है और ये जो प्लेट है, ये दोनों प्लेट का मिला के पहले तो चार्ज जीरो था, अब बाद में इसके पास चार्ज 9 माइक्रो कूलम आ गया। और इसके पास जो चार्ज आएगा वो यहीं से ट्रेवल होके आना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो फिर यहाँ से कितना चार्ज फ्लो होगा, 9 माइक्रो कूलम। यही पूछा कि यहाँ से कितना चार्ज फ्लो होगा, तो उसका करेक्ट आंसर है 9 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्स टाइम के साथ वेरी हो रहा है और पोजीशन भी टाइम के साथ ऐसे वेरी हो रहा है, तो वर्क डन पूछा है। तो हमें वर्क डन पता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस होता है। डी एस इसको डिफ्रेंशिएट करके आ जाएगा। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 12t² और इनिशियल 2 सेकेंड्स का पूछा, तो टाइम का लिमिट होगा 0 से 2। तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आएगा 0 से 2 32। इसका करेक्ट आंसर होगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला कि इसको यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट किया है, स्मूथ है और ये ऐसे जा रहा है, फिर ये यहाँ जाने के बाद फिर ये स्ट्रेट ऐसे प्रोजेक्टाइल कर रहा है। तो पूछा है कि मिनिमम ये लेंथ कितना हो ताकि ये जाके वापस इसी को हिट करे। नहीं, हाँ ऐसे ही। तो अब सबसे मिनिमम लेंथ पूछा है तो ये वेलोसिटी भी सबसे मिनिमम होगा, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी सबसे मिनिमम होगा। और हमें पता है कि अगर इसको पूरा सर्कल फ्लो कराना है तो यहाँ पे सबसे मिनिमम वेलोसिटी कितना होता है, अंडर रूट ऑफ GR। जी का वैल्यू 10 है, आर का वैल्यू 2 है, तो GR का वैल्यू कितना आ जाएगा 20। और ये हाइट है 4 मीटर, तो इसको नीचे गिरने में टाइम कितना लगेगा, अंडर रूट ऑफ 2h/g, दैट इज अंडर रूट ऑफ 8/10। और फिर ये लेंथ कितना आ जाएगा, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन का इनटू टाइम, ये आ जाएगा 4 मीटर। मिनिमम इसका लेंथ 4 मीटर होना पड़ेगा तभी जाके ये वापस यहीं पे हिट करेगा। बस ये लास्ट क्वेश्चन था। ओके बाय।